ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय ये है कि शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का आप कहीं प्रयोग कर रहे हैं तो किस अवस्था में उनमें हस्त स्वरों का प्रयोग होगा और किस अवस्था में हस्त स्वरों का प्रयोग नहीं होगा। आइए इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो इसी विषय को लेकर एक सूत्र है। सूत्र ये है कि उपस्थाने जपे होमे दोहे च यज्ञ कर्मणि हस्तस्वरम न कुर्वीत शेषास्तु स्वर संयुता। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि उपस्थाने, आप जब उपस्थान कर रहे हो, उपस्थान से प्रादुर्भाव है, चाहे वो सूर्योपस्थान हो या गायत्री उपस्थान हो, कोई सा भी उपस्थान कर रहे हैं आप, तो उस परिस्थिति में जपे, यदि आप वैदिक मंत्रों का जप कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में होमे, आप वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में दोहे, वैदिक मंत्रों के द्वारा किसी गाय का आप यदि दोहन कर रहे हैं तो उस अवस्था में यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म में आप वैदिक मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में इन 5 स्थानों में यदि आप वैदिक मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो हस्तस्वरम न कुर्वीत, इन स्थानों में आप वैदिक मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं तो हस्तस्वरम न कुर्वीत, आपको हस्त स्वर नहीं चलाना है। शेषास्तु स्वर संयुता, इनके शेष जो बच गए हैं स्वर संयुता, आप इनके अलावा वैदिक मंत्रों से और कुछ भी कर रहे हैं तो शेषास्तु स्वर संयुता, आपको वहाँ स्वर संयुत यानी स्वर चलाने आवश्यक हैं। तो आपने जाना आज बड़ी सरलता से कि हस्त स्वरों का कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है। इस एक सूत्र के द्वारा बता दिया गया कि कहाँ आप प्रयोग करें और कहाँ आप प्रयोग न करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। नमो नमः।